सीमेंट स्पेस पे आपकी राय लेना चाहूँगा। मोतीलाल ओसवाल ने एक छोटा सा अपग्रेड भी किया था टारगेट प्राइस का अल्ट्राटेक सीमेंट का, और सीमेंट पैक पे आपको कहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा लग रहा है? अल्ट्राटेक सीमेंट के चार्ट चेक पहले ले लेते हैं, उसके अलावा अगर कोई और सीमेंट आपके स्क्रीन पे लग रहा है कि कुछ अच्छा आ रहा है। तो अल्ट्राटेक की बात करें शरद, तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है। मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं है। सीमेंट स्टॉक्स में जनरली देखते कि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं आता है, एक स्लो ग्रेजुअल अप मूव आता है। तो यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडर्स या जिनकी टाइम फ्रेम -3 मंथ 6 मंथ्स या उनसे ज़्यादा होती है, जनरली उनके लिए काफ़ी फेवरेबल रहता है ये सेक्टर, बिकॉज जब ये ट्रेंड पिक करता है तो ट्रेंड बहुत लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल होते हैं। हालांकि इनकी मूव्स जो होती है वो बहुत स्लो और ग्रेजुअल होती है। तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट काफ़ी अच्छा ट्रेड बन सकता है। करंट लेवल्स पे 12,500 का एक गैप सपोर्ट भी है स्टॉक के लिए। तो उसके आसपास भी अगर एक सपोर्ट को रखते हुए देखें तो ऐसा लग रहा है कि स्टॉक शायद 13,200 के लेवल्स को क्रॉस कर देगा। बट जो स्ट्रॉन्ग चार्ट है, इससे भी बढ़िया चार्ट है जो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है, वो है दालमिया भारत। काफ़ी अच्छा मूव दिखाया है स्टॉक ने लास्ट 3 मंथ्स में, और एक ऐसा टाइम जहाँ पे मार्केट में मिड कैप लार्ज कैप स्टॉक्स में एक सेलिंग आई थी, वहाँ पे दालमिया भारत अपने ट्रेंड्स को काफ़ी कंसिस्टेंटली मेंटेन कर रहा है। 2400 के लेवल्स को क्रॉस कर चुका है। आई थिंक बहुत रिसेंटली भी स्टॉक ने एक लाइफ टाइम हाई भी बनाया था 2440-50 के आसपास। तो मेरा मानना है कि आई थिंक ये एक दूसरा स्टॉक हो सकता है सीमेंट पैक में जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है चार्ट्स पर। डालमिया भारत पर भी थोड़े बुलिश हैं कुणाल जी। अल्ट्राटेक पर उन्होंने वी दिया। एक और एक्सपर्ट को शो में शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं निनाद तामणेकर। निनाद जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बाजार ने तेजी का सिक्सर लगा दिया है आज। माहौल मतलब कई हफ्तों में काफी अच्छा ये लग रहा है। आप जरा बताएंगे कि आपकी ट्रेडिंग पिक्स कौन सी हैं? फिलहाल आपकी नजर बाजार में कहां पर गई है? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सो हमें लगता है कि करंट जो जीएसटी रिफॉर्म्स है उसके वजह से ऑटो सेक्टर एक फोकस में था, एंड विद इन विच हमें लगता है कि अशोक लेलैंड इज द वन जो फोकस में रहना चाहिए। द स्टॉक इज करंटली ट्रेडिंग अराउंड 135 और सो 131 से लेके 135 के रेंज में यहाँ पे बाइंग की रेंज होनी चाहिए, और टारगेट हम ऊपर में देखेंगे 152 विद स्टॉप लॉस ऑफ 124। अगर हम देखेंगे तो ये स्टॉक ने इट इज फॉर्मिंग अ हायर हायर लो फॉर्मेशन, और जो रिसेंट जो कंसोलिडेशन था उससे भी ब्रेकआउट आ गया है। सो दैट इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि यहाँ से एक एक्सेलरेशन देखना चाहिए हमें इस स्टॉक में, एंड वी कैन एक्सपेक्ट स्टॉक टू हेड टुवर्ड्स दैट 152 मार्क ऑन अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव। और उसके साथ ही हमें लगता है कि ये जो करंट जीएसटी रिफॉर्म्स है उसकी वजह से जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है कंजम्पशन स्पेस में एक पिकअप आना चाहिए। सो एज ए रिजल्ट विद इन विच सुप्रीम इंडस्ट्रीज इज द वन जो फोकस में रहना चाहिए। सुप्रीम इंडस्ट्रीज अगर हम देखें चार्ट पे, सो स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन रेंज हो रहा है पिछले कुछ 2 महीनों से। स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है एक 4650 से 4650 टू 4200 के रेंज में, और करंटली ये 200 डीएमएस के ऊपर एक अच्छा बेस बना रहा है। हमें